नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटलिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रॉप मिक्सचर हैव प्रूव्ड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनेमिक अंडर। जो क्रॉप मिक्सचर होता है यानी कि जब हम फसल को मिक्स करके बोते हैं तो किस प्रकार की कंडीशंस में, किस प्रकार की जैविक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन। क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो है हम क्रॉप को मिक्स करके बोते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू क्रॉप रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में 75% जो पल्स प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है। तो दो फसलें हैं आपकी, ग्राम और पिजन पी। कौन सी हैं, ग्राम और पिजन पी। अगला सवाल है, पेडोलॉजी कंसीडर्ड सॉइल एज, जो पेडोलॉजी है वो क्या कह रही है, सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। क्या है, नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक बॉडी है ये। अगला सवाल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिसाइकिल इन द सॉइल। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम यानी हाईएस्ट जो है क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करता है, वो होता है बैक्टीरिया। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी एक्टिनोमाइसीट्स दिया, कभी फंजाई दिया, तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आपको सीधा सीधा क्या लगाना, बैक्टीरिया लगाना। अगला सवाल है, द एडिशन ऑफ एक्सेस सोलुबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टू सॉइल में अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अगर हम घुलनशील फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं ज्यादा मात्रा में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पौधे के ऊपर, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। तो वो क्या करेगा, जिंक की जो उपलब्धता है उसको कम कर देगा। अगर हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल दिया तो वहां पर जिंक की जो उपलब्धता है पौधों को वो कम हो जाएगी। अगला सवाल है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैज मैक्सिमम फास्फोरस कंटेंट। जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, दूसरा कंसंट्रेटेड होता है। तो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में किसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है, वो होता है ग्वानो में। किसमें, ग्वानो। अगला सवाल है, विच फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर बहुत ही कम हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वे फर्टिलाइजर जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे यूरिया है, थोड़ा देर खुले में रख दो तो उसमें क्या होता है, पानी छोड़ देता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसमें लीस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक, डीएपी। अगला सवाल है, इन हाई फास्फोरस फिक्सिंग फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आर अप्लाइड टू क्रॉप एसेंशियली एज। जैसे कोई भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है तो उसको हम कब या किस अवस्था में मिलाते हैं, तो उसको हम मिलाते हैं टॉप ड्रेसिंग करके। कैसे देते हैं, टॉप ड्रेसिंग करके। क्यों, इन हाई फास्फोरस फिक्सिंग सॉइल, जहां फास्फोरस बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है और सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर है तो हम उसको कैसे देंगे, टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे। अगला सवाल है, सुपर डाइजेस्ट कंपोस्ट इज कॉल्ड। हम भाई सुपर डाइजेस्ट कंपोस्ट किसे कहेंगे, कि सुपर फास्फेट इज एडेड टू द कंपोस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब हम कंपोस्ट बना रहे हो और उसमें हमने क्या किया, और सुपर फास्फेट को मिलाया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर डाइजेस्ट कंपोस्ट कहते हैं। अगला सवाल और लास्ट है, विच मिनरल इज द मेन सोर्स ऑफ बोरॉन इन सॉइल। मृदा में बोरॉन के लिए कौन सा सोर्स होता है, वो होता है मिनरल टर्मलाइन। क्या होता है, टर्मलाइन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद।